मेरा नाम काजल है। मेरा रंग थोड़ा काला था। शायद यही वजह थी कि मेरा कोई रिश्ता नहीं होता था। मम्मी पापा भी इसी कोशिश में इस दुनिया से चले गए, क्योंकि वो लड़का देखने कहीं जा रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ और उन दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन मम्मी पापा के जाने से पहले उन्होंने मेरे भाई की शादी कर दी थी। उनके इस तरह अचानक जाने से अब मेरे ऊपर मनहूस का ठप्पा भी लग चुका था, क्योंकि सब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार समझते थे कि मम्मी पापा की मृत्यु का कारण मैं ही हूँ। लेकिन भगवान की कृपा थी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा भाई दिया था, जो मेरा बहुत ख्याल रखता और मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता। और भाभी भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। इस वजह से मुझे लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन चिंता थी तो मुझे अपनी शादी की, क्योंकि मैं दिन पर दिन मोटी होती जा रही थी और ऊपर से पहले ही 27 साल की हो चुकी थी। मैं भी यही सोचती कि जल्दी से जल्दी मेरी शादी हो, मैं भी दूसरे घर चली जाऊं, अपनी अच्छी सी एक दुनिया बनाऊं। आखिर कब तक भैया भाभी के पास ही रहूंगी। कभी कभी तो मुझे भाभी को देखकर भी जलन सी होती थी, लेकिन कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचती थी और ना ही उनको कुछ कहती थी। एक दिन वो मेकअप कर रही थी, मैं उनको बड़ी गौर से देख रही थी। उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें भी मेकअप कराना है? मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा रंग थोड़ा काला था, तो जो भी चेहरे पर लगाती थी वो साफ साफ नजर आता था, और जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। भाभी ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने चेहरे के लिए कोई क्रीम इस्तेमाल की है? मैंने कहा मैं सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं लगता है। यूं ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन मेरी भाभी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है, तुम्हें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मुझसे एक वादा करना होगा कि ये बात तुम अपने भाई से नहीं बताओगी और मेरा साथ देना होगा, और जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन हैरानी भी उतनी ही हुई कि न जाने भाभी कैसे साथ की बात कर रही है। खैर, मैंने भाभी से बोला, हाँ जरूर, मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी, ये सब आप मेरे लिए ही तो करोगी, फिर भला मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगी। मैं अब अपनी शादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार थी, क्योंकि मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुकी थी। इसलिए मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि अगर कभी किसी शादी में चली जाती तो रिश्तेदार ये सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर देते थे। कोई कहता तुम्हारी उम्र में तो मेरे एक बेटा हो गया था, तो कोई कहता इतनी उम्र में तो मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इतने में उनके पास बैठी रहती, उनकी ये सब बातें ही चलती रहती, इसलिए मैं बहुत तंग आ चुकी थी। फिर मेरी भाभी ने कहा कि आज दोपहर का खाना बनाकर हम एक जगह जाएंगे, क्योंकि दोपहर का खाना खाकर तुम्हारा भाई वापस दुकान पर चला जाएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे और तुम्हारे भाई से मैं खुद बात कर लूंगी कि हम मार्केट जा रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी मत बताना कि हम कहाँ गए थे। खैर, भाभी ने दोपहर का खाना बना लिया। कुछ देर बाद भाई भी खाना खाने आ गए। भाई ने खाना खाया, थोड़ा आराम किया, और जब वो जाने लगे तो भाभी ने उनसे मार्केट जाने के लिए बोला। भाई ने कहा ठीक है चले जाना। ये बोलकर भाई अपनी दुकान के लिए घर से निकल गए, और भाई के जाते ही 5 मिनट बाद हम भी घर से निकल गए और रिक्शा लेकर हम घर से काफी दूर आ गए। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी और कितनी दूर है, क्योंकि हम काफी दूर आ चुके थे। अब मुझे काफी दूर बने घर ही दिख रहे थे, और कुछ दूर जाकर हम रिक्शा से उतर गए और वहां से थोड़ी ही दूरी पर बने एक घर में चले गए। अंदर जाकर देखा तो सामने ही कमरे में एक औरत बैठी थी। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और हमारे अलावा इस घर में और कोई भी नहीं था। ये औरत शायद मेरी भाभी को पहले से ही जानती थी, क्योंकि इनके बात करने के हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा था। खैर, मेरी भाभी और मैं उसके सामने जाकर बैठ गई। उसने मेरी भाभी से पूछा कि ये कौन है, तो मेरी भाभी ने बोला कि ये मेरी ननद है और इसकी शादी नहीं हो रही है। अगर कहीं रिश्ता हो भी जाता है तो कुछ दिनों के अंदर टूट जाता है। इतना सुनते ही उसने भाभी को चुप करा दिया और मुझे अपने करीब बुलाकर मेरे सर पर हाथ रखा और बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे कहीं खो गई हो या जैसे ध्यान लगा रही हो। और कुछ देर बाद बोली कि ये सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे रिश्तेदार करा रहे हैं, जो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी के ससुराल वाले हैं, जिससे वो तुम्हें दुख पहुंचाकर तुम्हारी माँ की आत्मा को भी दुखी कर सके। मुझे उस औरत की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी ने अपने ऊपर हुए जुल्म की सारी कहानी बता रखी थी। और जब मेरे चाचा चाची और दादा दादी को मम्मी पापा को परेशान करके शांति न मिली तो उन्हें घर से निकाल दिया। मैंने उनमें से किसी की शक्ल तक नहीं देखी थी। फिर मैंने उस औरत से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, इसका कोई हल तो होगा। उस औरत ने कहा, तुम जहाँ आ गई हो यहाँ यही सब होता है, लेकिन जब तुम्हें मैं बताऊंगी तुम्हें ये प्रक्रिया बहुत अजीब लगेगी। मुझ पर विश्वास करना और तुम ये कर लेना।
मैं लोगों के ताने सुन सुनकर इतना पक चुकी थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। वो औरत मुझे बताने लगी कि तुम्हें रोज यहाँ आना होगा, और उसने मुझे पास ही में लेट जाने को बोला और कहा तुम्हारे मुंह पर मैं एक काला कपड़ा रखूंगी और तुम्हें 1 घंटे तक वो कपड़ा नहीं हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटे बाद मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर तुम जा सकती हो, और इसके बाद तुम्हें अगले दिन आना होगा। ये सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई तो भाभी बोलने लगी, घबराओ मत काजल, मैं रोज तुम्हारे साथ आया करूंगी और तुम्हारे पास ही बैठी रहूंगी जब तक तुम्हारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाया करेगी। ये सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला और मुझे भाभी से और भी ज्यादा लगाव हो गया, क्योंकि ये सब कुछ भाभी मेरे लिए ही तो कर रही थी। मैंने उस औरत से पूछा कि ये प्रक्रिया कब तक करनी होगी। उसने कहा जब तक रिश्ता नहीं हो जाता, लेकिन मैंने जिसके भी साथ ये प्रक्रिया की है उसकी 15 दिन के अंदर अंदर शादी हो गई है। इसके बाद हम बाहर निकले और रिक्शा में बैठकर वापस घर आ गए। रास्ते में मैंने भाभी का धन्यवाद किया। भाभी बोली, धन्यवाद तब बोलना जब काम हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारे भाई को किस तरह मनाएंगे। आज तो मार्केट का बहाना बना दिया, लेकिन रोज रोज क्या बहाना बनाए। मैंने कहा भाई इतना नहीं पूछते। तो भाभी बोली, तुमसे नहीं पूछते, लेकिन मुझसे एक एक बात पूछते हैं। तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा शक्की हैं, दुकान पर जाकर अक्सर कॉल करते हैं और अगर कभी मेरा नंबर बिजी आता है तो मुझे खूब खरी खोटी सुनाते हैं और घर आते ही पूरा फोन चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई को मैं मना लूंगी, क्योंकि जब भाभी इतना सब कुछ कर रही थी तो इतना तो मैं खुद भी कर सकती थी। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया करूंगी, बस तुम मेरे साथ चला करना। फिर मैंने अपनी भाभी से पूछा कि ये औरत काम तो कर देगी ना। भाभी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम खुद सोचो। जो बात सिर्फ हम जानते हैं कि तुम्हारी मम्मी के ससुराल वाले हमारे दुश्मन हैं और उन्होंने तुम्हारे रिश्ते भी तुड़वाए हैं, उसे बात कैसे पता चली। मैंने कहा बस ईश्वर करे यही से मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। खैर रात में भाई दुकान से आ गए और उन्होंने घर आते ही पूछा कि तुम दोनों बाजार गई थी तो क्या लेकर आई हो। भाभी और मैं परेशान हो गए, क्योंकि हमने इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं था। भाभी ठीक ही बोल रही थी कि तुम्हारा भाई बहुत शक करता है, लेकिन भाई ने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया था। खैर भाभी अंदर गई और उनकी शादी के रखे कुछ गिफ्ट भाई को लाकर दिखा दिए, क्योंकि भाई की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे और उन्होंने इस बात को यही खत्म कर दिया। अगले दिन जब भाई दोपहर का खाना खाने आए तो मैंने अपनी दोस्त के घर जाना है ये बहाना बना दिया और भाई के जाने के बाद भाभी को लेकर उस औरत के पास चली गई। उस औरत ने मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाला और मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई और कहा, बिल्कुल खामोश रहना, कुछ भी मत बोलना। भाभी भी मेरे पास ही बैठी थी और उससे बातें कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद भाभी की बात करने की आवाज भी आना बंद हो गई और जब उस औरत ने मेरे मुंह से कपड़ा हटाया तो भाभी खड़ी हुई पानी पी रही थी और वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी और उनके काफी सारे बाल भी उनकी चोटी से बाहर थे। उस दिन तो मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब मैं भाई से कोई ना कोई बहाना बनाकर भाभी के साथ उस औरत के पास चली जाती और वो रोज की तरह मेरे मुंह पर काला कपड़ा डालती और हाथ पकड़कर बैठ जाती। मुझे कुछ देर भाभी की आवाज आती और फिर बंद हो जाती। मैं आंख खोलकर देखने की कोशिश करती तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब मेरे मुंह से कपड़ा हटता तो मुझे भाभी की हालत थकी हारी सी दिखाई देती। एक दिन भाभी ने कहा कि उस औरत की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उसे अब हमें कुछ पैसे भी देने होंगे और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और अगर तुम्हारे भाई से बोला तो वो न जाने कितने सवाल करेंगे। मैंने कहा, भाभी पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हाँ मम्मी ने मेरे लिए एक सोने की अंगूठी बनवाई थी, उसे बेचकर हम उस औरत को पैसे दे देंगे। और हमने ऐसा ही किया, उसको पैसे दे दिए। लेकिन एक बार रिक्शा ना मिलने के कारण हमें बहुत देर हो गई और जब हम घर आए तो भाई ने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और आगे से कहीं भी आने जाने को सख्त मना कर दिया। खैर जब तो हम आराम से अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन अगले दिन जब दोपहर में मैंने भाई से जाने को बोला तो भाई ने साफ मना कर दिया। मैं रोने लगी और भाई को बोलने लगी कि अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझ पर कहीं आने जाने के लिए ऐसी रोक टोक ना होती। मेरी ऐसी बात सुनकर और मुझे रोता देखकर भाई इमोशनल हो गया और बोला कि जाओ, लेकिन कल की तरह लेट मत करना, जल्दी आ जाना। ये खेल भाई के साथ मैंने बहुत बार खेला था, मुझे पता था भाई मान जाएगा। और भाभी और मैं उस औरत के पास चले गए, लेकिन भाभी की हालत आज भी ऐसी ही थी, थकी हारी। एक दिन तो जब हम वहां से घर आए तो भाभी की तबीयत भी खराब हो गई। भाभी को उल्टी हो रही थी, जिसे देखकर भाई भी घबरा गया और बोलने लगा, कहाँ गए थे तुम लोग और इसकी ये हालत कैसे हुई। तो मैंने बोला कि बाजार गए थे, चाट पकोड़े बहुत ज्यादा खा लिए थे, इसलिए ऐसा हो गया। भाई ने बोला, मैं इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाता हूँ, लेकिन भाभी ने मना कर दिया, बोली थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाऊंगी। और अगले दिन भाई काम पर ही नहीं गए, वो सारा दिन भाभी के साथ रूम में ही रहे।
जब वो बाहर ना आए तो मैंने सोचा आज बिना बताए अकेले चली जाती हूँ, और मैं हिम्मत करके घर से निकल आई। लेकिन जैसे ही मैं उस औरत के पास पहुंची तो वो मुझे देखकर बोली, आज अकेले ही आई हो, तुम्हारे अकेले आने का क्या फायदा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, अकेले आने का क्या फायदा, क्या मतलब। मुझे इसकी बात समझ न आई। उसने आज मुझे 20-25 मिनट में ही फ्री कर दिया और मैं घर आ गई। भैया भाभी अभी तक भी अपने रूम से नहीं निकले थे। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मैं बहुत शौक में थी, क्योंकि उस औरत की वो बात मुझे बार बार याद आ रही थी, जो मुझे भाभी और उस औरत पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। खैर, भाभी थोड़ी देर बाद मेरे पास आई तो मैंने भाभी को बताया कि मैं वहां होकर आ गई हूँ। ये सुनकर भाभी के मुंह से एकदम निकला कि तुम अकेले कैसे चली गई, मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी था। तो एकदम मैंने बोला कि तुम्हारा जाना क्यों जरूरी था। तो भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने बात को घुमाते हुए बोला कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए। लेकिन भाभी की हालत देखकर मुझे ये तो यकीन हो गया था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। भाभी की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, लेकिन भाभी ने बोला कि कल मुझे जरूर साथ लेकर जाना, और हम खाना खाकर सो गए। अगले दिन भाभी और मैं साथ गए और उस औरत ने हमेशा की तरह मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाला और हाथ पकड़कर बैठ गई। भाभी की कुछ देर आवाज आई और फिर बंद हो गई, लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति के बोलने की आवाज आ रही थी, जो शायद किसी से लड़ रहा था। जब काफी देर हो गई आवाज आना बंद ना हुई तो जो औरत मेरा हाथ पकड़े बैठी थी उसने मुझे बोला कि ऐसे ही लेटी रहना, मैं अभी आ रही हूँ, और वो चली गई। मैंने 2 मिनट बाद आंखों से कपड़ा हटाया और रूम से बाहर आई, और जैसे ही उस कमरे के पास गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी भाभी उस व्यक्ति को बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है, अब हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। लेकिन वो ऐसा करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उस औरत के समझाने पर वो मान गया और कुछ दिन बाद का प्लान बना लिया और मेरी भाभी से कहा कि घर में जो भी है उठा लाना, पैसा जेवर सब कुछ। मैं इनकी बात सुनी रही थी कि उस औरत ने अचानक से बाहर आकर मुझे देखा और पकड़ लिया। मैंने उससे बोला कि मैं सब कुछ अपने भाई से बता दूंगी। वो बोली, जिंदा बचेगी तभी तो बताएगी, और उसने उस व्यक्ति को आवाज लगाई। जब तक वो आता तब तक मैंने जैसे तैसे करके उसे धक्का दिया और सीधा भाई की दुकान की तरफ भागने लगी। काफी दूर तक उन लोगों ने मेरा पीछा किया, लेकिन मैं भाई की दुकान पर पहुंच गई और सारी बात भाई को बता दी। भाई ने मुझे बहुत डांटा और मुझे एक थप्पड़ लगाया और हम घर आ गए। घर आते ही भाई सर पकड़कर बैठ गया। भाई ने सोचा कि भाभी वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। भाई ने सारी बात भाभी के घर वालों को बताई। वो बहुत शर्मिंदा हुई। कुछ दिन बाद मेरे भाई ने तलाक के पेपर और भाभी का सारा सामान जो वो दहेज में लेकर आई थी उनके घर वापस भिजवा दिया। वो अब मेरी भाभी नहीं रही थी। 4-5 महीने तक उनका कोई पता न चला, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि भाभी की एक नहर से लाश मिली है और उस लड़के का कोई पता न चला। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी भाभी के लिए नहीं बल्कि भाभी के पेट में पल रहे उस नन्ही जान के, कि इसमें उसकी क्या गलती थी। जिसने भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। जो आपने बोया है वही आपको काटना है। मेरे भाई मुझसे बहुत गुस्सा थे, लेकिन वो ये भी जानता था कि मेरा इस्तेमाल किया गया था। मुझे भाभी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं भी यही सोचकर हैरान थी कि भाभी ने कितना नाटक रचा था। खैर, जैसे अच्छे दिन नहीं रुकते वैसे ही बुरे दिन भी चले जाते हैं और फिर अच्छे दिन आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरे भी अच्छे दिन आ गए। कुछ दिन बाद मेरे भाई ने मेरी शादी कर दी और भाग्य से मुझे एक अच्छा पति मिल गया जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।